जर्नलिस्ट सभी जर्नलिस्टों को मेरा नमस्कार। आपका जो सवाल है उसमें ये जो हार हुई है या जो जीत हुई है, हार जयचंदों की वजह से हुई है, हार टुकड़े टुकड़े गैंगों की वजह से हुई है, हार इनके अहम और ये जो फूले हुए थे कि मैं तो कर्नाटका जीत गया, मैं बंगाल जीत गया, मैं ये भी जीत जाऊंगा, और ये बड़े वीवीआईपी कल्चर में जी रहे थे। लोगों को नज़रअंदाज किया, नौजवानों को नज़रअंदाज किया, बहुसंख्यक लीडरों को नज़रअंदाज किया, और ये वसी मनुवादी पे, उसी ढर्रे पे जिस ढर्रे पे आरएसएस बीजेपी चल रही थी, हिंदुत्व को नारा लेकर के उन्होंने भी हिंदुत्व का नारा लिया। जब हिंदुत्व का नारा लिया तो जनता ने कहा कि मेरे को बेवकूफ समझ रखा है कि अगर हिंदुत्व में मुझे वोट ही देना है तो मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं बीजेपी को दूंगा। वो तो सभी जानते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो और तुम भी वही कर रहे हो। तुम भी मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हो, तुम भी पूजा पाठ कर रहे हो, तुम भी जो है अपने मुख्य मुद्दा से मुझे भटका रहे हो। न रोजगार दे रहे हो, न जो है शिक्षा दे रहे हो, न स्वास्थ्य दे रहे हो, न महिलाओं को हिस्सा दे रहे हो, न महिलाओं को अधिकार दे रहे हो। आप वही कह रहे हो जो बीजेपी कह रहा है, तो फिर मैं बीजेपी को वोट क्यों ना दूं। तब लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया और कुछ लोग जो है ईवीएम को दोषी मानते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ का। जब हार जाते हैं तो यही ठिकरा फोड़ते हैं सभी लोग कि जी ईवीएम से ऐसा हो गया। अरे ईवीएम में कोई जो है चिप नहीं होता, कोई ब्लूटूथ नहीं होता। जो बोलते हैं बेवकूफ लोग हैं। मैं भी इलेक्शन लड़ा हूं, मैं भी कह सकता हूं ईवीएम की मशीन चोरी होती है। हाँ, यह सवाल जरूर है कि 19,000 जो ईवीएम गायब है वो मशीन कहां गई, वो मशीनें कहीं बदला तो नहीं गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो अंतराल से हारे, इस तरह से कई पार्टियां लड़ रही थी। देखें, भारतीय जनता पार्टी की एक वोट मुफ्त होती, वो कटने वाली नहीं होती। लेकिन मायावती जी भी आ गई, अखिलेश जी की पार्टी आ गई और रावण भी उसमें भागीदारी। ये कांग्रेस की वोट कटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी। जर्नलिस्ट महोदय, हमारे जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं कि आज जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया जिनको, आज ये कहा कि मैं गठबंधन बनाया हूं इंडिया का, तो गठबंधन बना के लड़ना चाहिए था ना। ये लोग जो है अलग अलग वहां पे जो है, अखिलेश ने कहा मुझे सीट चाहिए, इतना जगह चाहिए। आप जो है ये धोखा देने वाले लोग हैं, कांग्रेस को ही गाली दिया। जब आप गठबंधन में हो, आपने बसपा अलग रहे, आपने आम आदमी पार्टी अलग रहा, आपका ओवैसी, आपका बाकी क्षेत्रीय पार्टी जो बीआरएस है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की सपना देखने लगा, और जबकि वहां जो है कोई अपना राज्यों का विकास नहीं किया, लोगों को दमन और शोषण किया। तो ये क्या जनता बेवकूफ समझ रखा है? जनता की ये हार नहीं है, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंगों का। और ये जो जयचंद लोग हैं जो उन्होंने कहा कि मैं टुकड़े टुकड़े लेकर करके मैं जीत जाऊंगा और मैं सत्ता पालूंगा, तब जिनके हिस्से में बड़ा टुकड़ा मिला वो जीत गया। उनका तो अपना बंधा हुआ था, उन्होंने दिन रात काम किया, आपने दिन भर काम नहीं किया। आप जो है कभी देश विदेश जा रहे हैं, वीआईपी कल्चर कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और अंत में कहते हैं मैं जीत जाऊंगा। वो लगातार लगे रहते हैं, एक चुनाव से लेके दूसरे चुनाव तक। आज चुनाव खत्म हुआ है, कल चुनाव खत्म हुआ है, और कल से ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और मीटिंग चल रही है। आप जाकर के सो गए। तो इस तरह से जनता को आप बेवकूफ बनाएंगे तो जनता कहेगी कि जो काम करेगा, जो हमारे लिए बात करेगा, जो हमारे बीच में रहेगा, हम उसको जिताएंगे। तो अहम जो किया है उसकी हार हुई है। तो देखा जाएगा दुआ साहब कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव में लगभग 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, चौथी सीट पे अभी जीत हार बाकी है। तो इस मुद्दे को देखते हुए आप 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, 3 सीट बीजेपी जीती है, वो अपनी परिश्रम से जीती है। जनता को आपने बेवकूफ बनाया, इसलिए जो उनके 34-35% का वोट का जो बैंक था उनको अपनी तरफ हुआ। जो 60% का वोट था वो जो है टुकड़े टुकड़े गैंगों में बट गया, और इन्हीं लोगों की गलती की वजह से हुआ है। आज ये समीक्षा करने के लिए बैठ रहे हैं। आप जो है 6 जो है दिसंबर को फिर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। फिर वही लोग जो है, वही सब लोग जो है
लोमड़ी लोग इकट्ठे होंगे। तो 2024 में भी आपने इशारा कर दिया है कि आपका जो 35% 37% जिसके पास वोट होगा वो सत्ता में आएगा, और उस तरह से ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं ये लड़ते रहेंगे, एका नहीं दिखाएंगे और अंततोगत्वा बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, आप एक राजनेता हैं और आप जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं और बसपा, सपा और बीएसआर जैसी पार्टियों को आपने लोमड़ी और जयचंद कहा, क्या आपको शोभा देता है? देखिए, मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ विकास की बात हो, यहाँ पे रोजगार की बात हो, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात हो, लेकिन तमाम पार्टियां इन तमाम मुद्दों से हट कर करके ये जो है सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद की बात करती है, नफरत की बात करती है। तो उस हालत में इनके बीच में कोई विकल्प नहीं है। 1500 सालों से ये गुलाम रहे हैं। ये जो बहुसंख्यक अपने को कहते हैं कि मैं 85% हूं, लेकिन 85 लोग भी ये अपने लीडर पैदा नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं कि मैं ओबीसी 54% हूं, ये 54 अपना लीडर पैदा नहीं कर सकते। तो किस बात का आप ढिंढोरा पीटते हो? आप खाली चंदा 200-500 लेकर के रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम करके बड़े बड़े अधिवेशन कर करके आप जो है लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना करके आप जो है खाली जो है संस्था को नाम कमाने के लिए करना चाहते हो। तब मैंने कहा कि जनता सावधान हो जाओ, और आप लोग के चैनल से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, अगर आपके वादा जो उनका एजेंडा है वो शपथ भरता है, एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से एफिडेविट भरता है और आपके हक में काम करता है, देश हित में काम करता है, आप उसके साथ जाओ। और जो लोग शपथ नहीं भरता आप उसको वोट मत दो। और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय महागठबंधन जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं शपथ भरने जा रहा हूं। मैं उनके साथ जो वादा करूंगा वो देश हित में होगा, और मुझे उम्मीद है कि जनता एक बार सकारात्मक विकार पे सोचेगी और 2024 में एक नया समीकरण बनेगा। बस देखते रहिए, इस पे काम करने की जरूरत है। और आज मैं आपके चैनल से यह भी कहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन है, अगर उसमें अच्छे लोग, जयचंद को हटा करके अच्छे लोग मिल करके काम करें और देश हित में काम करें, एक मुद्दा को लेकर के चले, ना नफरत की राजनीति छोड़े। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा मैं इतना 1000 किलोमीटर चला, मैं नॉर्थ इंडिया में भी पैदल चलूंगा, तो खाली पैदल चलने से नहीं, कथनी और करनी में फर्क को समझना होगा। और आप देश हित में नौजवानों को और सच्चे लोगों को लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं होगा जो आप रूढ़िवादी लोगों को लेकर के, उसी ब्राह्मणवाद और मनुवादी को लेकर के आपने मध्य प्रदेश में आपने कमलनाथ को चुना, ये आपकी भूल थी। आपने हमारे नौजवानों को छोड़ा, आपने हमारे महिलाओं को छोड़ा, आपने वहां पे मुसलमानों को छोड़ा, आपने वहां पे जो है जो हमारे बहुसंख्यकों को जगह नहीं दी। तो आपको हाथ तो लिखा हुआ था। तो आपने गलती की है, आपको सोचना होगा और फिर जिसका जितना हिस्सा उतना हिस्सेदारी। आपने जनगणना की बात में कहा मैं जीत जाऊंगा तो करूंगा। अरे जब आपके राज था, जहां आपने पार्टी में कहना चाहिए था कि मैं जनगणना करने जा रहा हूं, मैं अपने पार्टी में पहले अनाउंसमेंट करता हूं, तो जनता विश्वास करती, उसने लाडली कर दिया, उन्हें स्कीम दिया, उनको विश्वास हुआ। चूंकि उनका पहले से वहां का चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने देखा भाला हुआ था, तो देखे भाले को पसंद करेगा। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग आपने कहा 4-5 पार्टियां हैं, इनका एक गठबंधन भी बना हुआ है। अब इनका विकल्प क्या है? सामने देखिए, केंद्र में भी सत्ता में भी बैठी हुई बीजेपी और राज्यों में भी सब में आ रही है, तो विकल्प क्या है? जर्नलिस्ट महोदय, ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो हैं कि राज्यों में अलग अलग क्यों लड़े? भाई मेरे 100 वोट में 60 वोट में आपने जो है 10-10, 15-15 वोट बांट लिया और एक व्यक्ति को 40 मिल गया, तो 40 जीतेगा या 60 जीतेगा? अगर आप एका होते आपका जीत हो जाता। और यही अखिलेश ने आवाज उठाया था, उसको कहा ये बच्चा नादान है, मैं तो बहुत बड़ा सीनियर हूं, मैं बहुत ठेकेदार हूं, तो कर लो ठेकेदारी। तो राजनीतिक में आप अगर अहम दिखाओगे, आप अपना बोसगिरी दिखाओगे, आप सड़कों पे नहीं आओगे, चटाई पे नहीं आओगे, आप ऊपर उड़ते रहोगे, तो जनता आपको सबक देगी। तो यही टुकड़े टुकड़े गैंग है। लेकिन अगर इनमें से जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों जगह अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग अगर इकट्ठे होकर के राष्ट्र हित में सोचता हो, राष्ट्र के विकास की बात करता हो, मुख्य मुद्दा को लेकर चलता हो, जनता को विश्वास दिलाता हो, तो मुझे यकीन है कि जनता उसे जो है समर्थन करेगी और उसको जिताएगी।